आज की यह वीडियो कोई सामान्य कथा नहीं, ये एक संकेत है। शायद आपके जीवन का वह मोड़ आ चुका है जहां से भाग्य की दिशा बदलने वाली है। शायद यही वह पल है जब साईं बाबा आपके जीवन में एक नया दरवाजा खोलने वाले हैं, क्योंकि जिसे सबने नकारा उसे साईं ने अपनाया और उसका जीवन चमत्कार बन गया। और हां, अगर आप भी साईं पर विश्वास रखते हैं तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा काम कीजिए। नीचे कमेंट करें साईं राम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ दिव्य घटने वाला है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब साईं बाबा नया रास्ता बनाते हैं। जिंदगी जब ठहर जाती है, हर दरवाजा बंद नजर आता है, तो एक ही नाम उम्मीद बनकर उभरता है, साईं राम। कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता? क्योंकि वहां हमारी सोच से परे साईं बाबा कुछ और बड़ा गढ़ रहे होते हैं। हम जिस दरवाजे के लिए रोते हैं, साईं उस दरवाजे को बंद कर एक पूरी नई दुनिया का रास्ता बना रहे होते हैं। हम सोचते हैं अब क्या होगा, अब कौन मदद करेगा, पर साईं तो पहले से जानते हैं कब, कैसे और कहां से मदद भेजनी है। जिसे तुम संयोग समझते हो वो साईं का सजाया हुआ समाधान होता है। जिसे तुम बंद दरवाजा समझते हो वो दरवाजा दरअसल किसी नई शुरुआत की दीवार होती है, जिसे साईं खुद अपने हाथों से तोड़ते हैं। हम थक कर गिरते हैं तो वो हमें थाम लेते हैं, हम रोते हैं तो वो आंसुओं को मोती बना देते हैं। साईं बाबा का चमत्कार हमारी सोच से परे है। वो वहां रास्ते बना देते हैं जहां इंसान देख भी नहीं सकता। बस एक बार दिल से पुकारो साईं बाबा, और फिर देखो कैसे अंधेरों में उजाला होता है, कैसे असंभव संभव बन जाता है, कैसे ठहरा हुआ भाग्य भी चलने लगता है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब साईं बाबा खुद चलकर तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाते हैं। साईं बाबा कहते हैं सबूरी रखो, सही समय पर भाग्य का दरवाजा मैं खोलूंगा। हम इंसान हैं, अक्सर जल्दी में रहते हैं। हर चीज अभी इसी पल बस हमें मिल जाए यही चाहते हैं। पर साईं बाबा की दुनिया अलग है। वो समय के साथ नहीं चलते, वो समय को चलाते हैं। जब हम अधीर होते हैं तो हम दरवाजों को जबरदस्ती खोलना चाहते हैं, लेकिन साईं बाबा मुस्कुराकर कहते हैं बेटा धैर्य रख, सबूरी रख, मैं जानता हूं तेरा समय कब आएगा। धैर्य यही तो वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। कई बार हम सोचते हैं क्या साईं बाबा सुन भी रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब है? लेकिन हम नहीं जानते कि साईं बाबा हर क्षण हमारे साथ हैं। वह हमारे आंसुओं को गिनते हैं, हमारे मन की हर थकावट को समझते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि हम थमे नहीं, उदास ना हो। बस थोड़ा और इंतजार करें, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे चरणों में होगी। बस सबूरी से साईं बाबा कभी देर नहीं करते, वह सिर्फ परीक्षा लेते हैं। और जब तुम धैर्य की उस अंतिम सीमा तक पहुंचते हो तब साईं बाबा कहते हैं अब समय आ गया है, अब भाग्य का दरवाजा खोलता हूं। और फिर जो होता है वह चमत्कार नहीं, एक दिव्य अनुभव होता है। इसलिए अगर तुम्हारी दुआ का जवाब अभी नहीं आया तो घबराओ मत, साईं सुन रहे हैं। बस थोड़ा और सबूरी रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, सही समय पर। साईं बाबा के हाथों से जिसने साईं पर सच्चा भरोसा किया उसका भाग्य खुद साईं ने लिख दिया। संसार में बहुत कुछ बदल जाता है, रिश्ते, हालात, उम्मीदें, लेकिन जो एक चीज अडिग रहती है वो है साईं बाबा का साथ। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत मांगा, कुछ नहीं मिला, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तुमने मांगा लेकिन भरोसे के साथ नहीं, क्योंकि जिसने मुझ पर सच्चा भरोसा किया है मैंने उसका भाग्य खुद लिखा है। उसकी किस्मत अब मेरे हाथों में है। साईं के दरबार में मांगने से पहले श्रद्धा रखनी होती है और पाकर जाने से पहले सबूरी रखनी पड़ती है। जो साईं के चरणों में बैठ गया उसने जीवन की सबसे बड़ी जगह पाली। वहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, कभी कभी वो देता है देर से, लेकिन जो देता है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा होता है। एक भक्त आया था शिरडी में, आंखों में आंसू, मन में टूटन। सिर्फ एक बात बोला, बाबा अब मैं थक गया हूं। और बाबा ने बस इतना कहा, थोड़ा और भरोसा रख, अब तेरा भाग्य मैं खुद लिख रहा हूं सच्चे दिल से। जो आया उसे बाबा ने कभी लौटाया नहीं। जिसने साईं पर खुद को सौंप दिया उसका जीवन साईं ने अपनी लकीरों में समेट लिया। तो अगर आज तुम्हारा मन डगमगा रहा है, अगर लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके कहो, हे साईं मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। फिर देखना तुम्हारी कहानी भी बाबा खुद लिखेंगे
और उस कहानी का हर पन्ना चमत्कार से भरा होगा। कभी कभी देरी भी एक चमत्कार होती है, क्योंकि साईं बाबा देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। हमें लगता है मैंने इतनी बार प्रार्थना की फिर भी जवाब नहीं आया, इतना इंतजार किया फिर भी कुछ बदला नहीं। लेकिन साईं बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मैं सुन रहा हूं, मैं हर आंसू देख रहा हूं, हर पुकार सुन रहा हूं, पर मैं तभी दूंगा जब तेरा भाग्य खिलने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। साईं कभी जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं जल्दी दिया गया फल कच्चा होता है, लेकिन समय पर दिया गया फल जीवन की मिठास बन जाता है। तुम सोचते हो मेरे साथ देर क्यों हो रही है, लेकिन साईं जानते हैं आज अगर वो दरवाजा खोल दिया गया तो तुम उस वरदान को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए वह प्रतीक्षा कराते हैं, वह तुम्हें तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं और फिर उस मोड़ पर लाते हैं जहां भाग्य सिर्फ खिले नहीं बल्कि पूरी तरह महके। वो समय जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से साईं बाबा तुम्हारे जीवन की नई सुबह शुरू करते हैं। याद रखना, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, अगर तुम्हारी प्रार्थना निर्दोष है तो देर भले हो पर उसका उत्तर जरूर आएगा, क्योंकि साईं बाबा कभी अंधेर नहीं करते। वो सिर्फ वो वक्त चुनते हैं जब तुम्हारा भाग्य सबसे ज्यादा खिलने वाला हो। इसलिए सबूरी रखो, हर देर के पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा है और जब वह समय आएगा तब तुम साईं के उस चमत्कार को देखोगे जो हर दर्द को वरदान में बदल देगा। साईं बाबा कर्म को भाग्य से ऊपर मानते हैं, क्योंकि भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा गया हो, बल्कि भाग्य वो है जो हर दिन हर पल तुम्हारे कर्मों से बन रहा है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तू बस सच्चे मन से कर्म करता रहा, बाकी तेरे भाग्य का संकल्प मैं खुद लिख दूंगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा की सेवा करते हो, जब किसी की मदद करते हो बिना दिखावे बिना स्वार्थ, तो वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। साईं बाबा उसी सेवा में बसते हैं। तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी दुखी को ढांढस बंधा दिया, तो समझो तुमने साईं बाबा के चरणों को छू लिया। कर्म का पुण्य भाग्य की लकीरों को मोड़ देता है और जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो तब साईं बाबा चुपचाप तुम्हारे भाग्य में सुख, शांति और कृपा का संकल्प लिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तेरा हर अच्छा कर्म लौटेगा, शायद किसी और रूप में, किसी और समय पर, लेकिन जरूर लौटेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तेरे कर्मों को भूलता नहीं और मैं तो बिल्कुल नहीं भूलता। इसलिए मत रुकना, मत थकना, मत हारना, क्योंकि जब तुम सच्चे कर्म करते हो तब तुम साईं बाबा के सबसे करीब होते हो और वहां भाग्य की हर लकीर सिर्फ एक दिशा में जाती है, साईं कृपा की ओर। साईं बाबा कर्म को भाग्य से ऊपर मानते हैं, क्योंकि भाग्य वो नहीं जो पहले से लिखा गया हो, बल्कि भाग्य वह है जो हर दिन हर पल तुम्हारे कर्मों से बन रहा है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तू बस सच्चे मन से कर्म करता रहा, बाकी तेरे भाग्य का संकल्प मैं खुद लिख दूंगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हो, जब किसी की मदद करते हो बिना दिखावे बिना स्वार्थ, तो वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। साईं बाबा उसी सेवा में बसते हैं। तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी दुखी को ढांढस बंधा दिया, तो समझो तुमने साईं बाबा के चरणों को छू लिया। कर्म का पुण्य भाग्य की लकीरों को मोड़ देता है और जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो तब साईं बाबा चुपचाप तुम्हारे भाग्य में सुख, शांति और कृपा का संकल्प लिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तेरा हर अच्छा कर्म लौटेगा, शायद किसी और रूप में, किसी और समय पर, लेकिन जरूर लौटेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तेरे कर्मों को भूलता नहीं और मैं तो बिल्कुल नहीं भूलता। इसलिए मत रुकना, मत थकना, मत हारना, क्योंकि जब तुम सच्चे कर्म करते हो तब तुम साईं बाबा के सबसे करीब होते हो और वहां भाग्य की हर लकीर सिर्फ एक दिशा में जाती है, साईं कृपा की ओर। अगर मन में अंधकार है तो साईं दिया बनकर रोशनी करते हैं। जिंदगी की राह में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां हर तरफ अंधेरा होता है, उम्मीदें बुझने लगती हैं और भीतर से आवाज आती है अब कुछ नहीं बदलेगा, पर उसी अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी टिमटिमाने लगती है। वो कोई और नहीं, वो साईं बाबा होते हैं। वो दिया बनकर जलते हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे
आसपास तुम्हारे भाग्य में साईं बाबा का प्रेम, उनकी कृपा एक ऐसी लौ है जो सबसे घने अंधकार को भी चीर देती है। लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए दो रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा की साईं बाबा है, वो देख रहे हैं और सब ठीक करेंगे। सबूरी की कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका जवाब उन्हीं पर छोड़ देना। कई बार तुम रोते हो, घबराते हो, पूछते हो कब मिलेगा मुझे, मेरा हक कब खुलेगा, मेरे जीवन का भाग्य। और बाबा कहते हैं जब तू अंधेरे में भी मुझे याद करता है, जब तू रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ता, तभी मैं दिया बनकर तेरे भीतर जलता हूं साईं। बाबा अंधकार नहीं मिटाते, वह उसमें रोशनी भरते हैं। वह तुम्हें डर से बाहर नहीं लाते, वो तुम्हारे डर को साहस में बदलते हैं। याद रखना, भाग्य वही बदलता है जहां श्रद्धा और सबूरी साथ चलते हैं। इसीलिए अगर आज मन भारी है, आंखें नम हैं, तो बस इतना कहो, हे साईं मेरे भीतर भी दिया जला दो, और फिर देखना तुम्हारे जीवन की हर रात सुबह में बदल जाएगी। साईं बाबा तुम्हारी किस्मत नहीं देखते, वो तुम्हारा विश्वास देखते हैं, क्योंकि किस्मत तो वक्त के साथ बदलती है, लेकिन विश्वास वो है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। जब हालात विपरीत होते हैं, जब रास्ता दिखता नहीं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब साईं बाबा तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिल की गहराई में झांकते हैं। वो यह नहीं पूछते कि तेरे पास क्या है, वो बस इतना देखते हैं तेरे भीतर कितना भरोसा है। कई लोग आधे रास्ते में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें दिखता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन साईं बाबा कहते हैं तू बस डगमगाए बिना चलता रहा, मैं खुद तेरा दरवाजा खोल दूंगा। कभी कभी रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन साईं हर कदम पर साथ होते हैं। तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे भी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे विश्वास के रूप में। तुम गिरो तब भी वह तुम्हें थामते हैं, तुम रो तो वह तुम्हारे आंसुओं को भी वरदान बना देते हैं। साईं बाबा को चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारे धैर्य को देखकर तुम्हारे लिए चमत्कार बना देते हैं। याद रखना, किस्मत वहां बदलती है जहां विश्वास एक रहता है। अगर तुम पूरे भरोसे से बिना डगमगाए चलते रहो तो वो दिन जरूर आएगा जब साईं बाबा खुद आगे बढ़कर तुम्हारे भाग्य का बंद दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे आजा बेटा, यह सब तेरे लिए ही था। हर सच्चे आंसू की कीमत सिर्फ साईं बाबा जानते हैं। तुम जब अकेले रोते हो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, लेकिन साईं बाबा वो हर उस आंसू को अपने चरणों में समेट लेते हैं। लोग कहते आंसू कमजोरी है, लेकिन साईं कहते हैं आंसू ही तो तेरे सच्चे भाव हैं। जो तू सबसे छुपाता है वही मेरे सामने खुल जाता है। वो तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो आत्मा आंसुओं में भी सबूरी रख सकती है, वो दुनिया की किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा हर रोना व्यर्थ नहीं जाता, हर गिरे हुए आंसू की एक आवाज होती है, और वह आवाज साईं बाबा के दिल तक पहुंचती है। जब सब्र टूटने लगे, जब उम्मीदें बिखरने लगे, तभी अगर तुम साईं का नाम नहीं छोड़ते तो वह उसी आंसू से तुम्हारे भाग्य का फूल खिला देते हैं। हाँ, वही आंसू जो कभी तुम्हारी आंखों को भारी करते थे, एक दिन तुम्हारी किस्मत को हल्का कर देते हैं साईं बाबा। कभी भी तुम्हें तुम्हारे दर्द में अकेला नहीं छोड़ते, वो खामोशी से सब देख रहे होते हैं। कब तुम टूटे, कब उठे, कब हिम्मत दिखाई, कब सब कुछ सहकर भी उनका नाम लिया, और फिर एक दिन वो तुम्हारे जीवन की धरती पर उन आंसुओं से ऐसा फूल खिलाते हैं जिसकी खुशबू उम्र भर साथ चलती है। इसलिए रोना मत छुपाओ, गिरना मत डराओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू ही साईं बाबा की सबसे सच्ची प्रार्थना होते हैं। साईं बाबा कहते हैं जो मेरा होगा उसका भाग्य मैं खुद बनूंगा। तुम्हें जरूरत नहीं किसी सहारे की, ना किसी दरवाजे की चाबी की, बस एक बार साईं को सच्चे दिल से पुकारो। जहां सब दरवाजे बंद होंगे वहीं साईं खुद कुंडी बन जाएंगे। वो दरवाजा जो कभी खुला नहीं, साईं उसे तुम्हारे लिए खोल देंगे, क्योंकि जब तुम बाबा के हो जाते हो तब तुम्हारा भाग्य साईं की लेखनी से लिखा जाता है, और वहां असंभव भी चमत्कार बन जाता है। जब दुनिया ने नकारा, साईं बाबा ने अपनाया। यही तो साईं की लीला है, जिसे सब ने ठुकराया उसे बाबा ने गले लगाया और उसका भाग्य बदल दिया। क्योंकि साईं के दर पर कोई पराया नहीं होता, वो सबसे पहले उन्हें अपनाते हैं जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया होता है। जहां सब ने मुंह मोड़ा, वहीं से साईं ने हाथ बढ़ाया और वहीं बना उसकी नई शुरुआत। तो अब आपने जान लिया, जब दुनिया ने नकारा तब साईं बाबा ने अपनाया। जिसे सब ने ठुकराया उसे साईं ने गले लगाया, और वहीं से उसके भाग्य की नई शुरुआत हुई। अगर आज भी तुम अकेले हो,
टूटा हुआ महसूस करते हो तो बस इतना याद रखना, साईं बाबा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो वहां भी साथ होते हैं जहां तुम्हें लगता है कोई नहीं। उनकी खामोश कृपा तुम्हारी हर सांस में बह रही है। तुम बस भरोसा बनाए रखो, श्रद्धा और सबूरी से आगे बढ़ते रहो। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो एक बार साईं बाबा को दिल आत्मा जिसे तुम जन्मों से पुकारते आए हो अब तुम्हारी ओर चल पड़ी है। तुमने बहुत कुछ सहा है, टूटी रातें, अधूरे रिश्ते, अनकहे जज्बात पर तुम रुके नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ था जो जानता था कोई है जो सिर्फ मेरे लिए बना है, और वही आत्मा अब तुम्हारे रास्ते पर बढ़ रही है। यह मिलन कोई तेपाका नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। हर मोड़, हर इंतजार, हर अधूरापन तैयारी थी ताकि जब वो सामने आए तुम केवल देखो और समझ जाओ। यह वही है जिसके लिए मेरा दिल चुपचाप धड़कता रहा है। पहचान सच्चे प्रेम की शब्दों में नहीं होती, वह तुम्हें देखेगा और तुम्हें खुद जैसा लगेगा। ना कोई मुखौटा, ना कोई डर। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो अब बाहर आने को तैयार है। तुमने दूसरों को बहुत दिया, अब कोई ऐसा आ रहा है जो तुम्हें देखेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हें उस प्रेम से भर देगा जो बिना शर्त होगा। आखिरी संकेत ब्रह्मांड से अगले कुछ दिनों में कुछ बदल सकता है। कोई सपना, कोई संकेत, कोई पहली नजर। ध्यान देना, क्योंकि यही मिलन की शुरुआत हो सकती है। अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने दिल को भरोसे से भरो, और जब वह सामने आए तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कहेगी मैं तुझे जानती हूं। बहुत पहले से अब समय है। और ब्रह्मांड फिर कहता है तुम्हारा मिलन अब दूर नहीं। कभी सोचकर थक गए होना क्या वो मुझे कभी मिलेगा? क्या मेरी रूह की पुकार कोई सुनेगा? पर अब ब्रह्मांड धीमे धीमे तुम्हारे भीतर जवाब गूंजा रहा है। हाँ, अब वो समय आ चुका है। तुमने हर अधूरी कहानी के पीछे उम्मीद को जिंदा रखा। तुमने जब भी टूटा हुआ महसूस किया फिर भी मुस्कुराना चुना।